वेलकम स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। साइंस का अभी हमारा थर्ड चैप्टर चालू हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो हमें देखना है इस पार्ट में कि प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। उससे पहले 6th स्टैंडर्ड में हमने देखा है कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से, तो कौन कौन से, वाटर है, लैंड है एंड एयर है। ये हमारी क्या नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें नेचुरली उपलब्ध होती है। तो हमने जो लास्ट स्टैंडर्ड में देखा था तो वो क्या देखा था, यहाँ पे आपको रिकॉल करने के लिए बोला है। फर्स्ट दिया है विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर। तो हमने जो एयर में गैसेस प्रेजेंट होती है उसका पूरा एक पॉइंट देखा था कि एयर में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होती है। तो उनके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। व्हाट बाय इज एयर कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो एयर को होमोजीनियस मिक्सचर क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे गैसेस का वो मिक्सचर होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे बोला जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 6th स्टैंडर्ड में हो गया कि एयर कौन कौन से गैसेस से बना है। फिर सेकंड दिया है व्हाट आर यूज ऑफ वेरियस गैसेस इन एयर। तो एयर में जो जो गैसेस होते हैं उनका आपको यूज क्या है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये जो सब गैसेस है उनके एक यूजेस का टेबल भी था 6th स्टैंडर्ड में, तो आपको यूजेस लिखने हैं उसके। फिर दिया है एयर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसमें से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है एयर, उसकी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस। तो जो एयर है वो हमारे सभी तरफ है। वी कैन नॉट सी इट, हम उसको देख नहीं सकते। एंड वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर, लेकिन जो हमारे आसपास एयर है ऐसा हमें फील होता है। व्हेन वी इनहेल द एयर टेक थ्रू अ नॉइज। तो जैसे हम नॉइज से ऐसे हवा जो है अंदर भरते हैं। इफ वी ब्लो अवर हैंड एयर थ्रू अवर लिप्स, तो हम जैसे लिप्स से हमारे जो हैंड है वो वैसे ब्लो करते हैं। वी कैन फील द एयर, तो हम एयर को फील कर सकते हैं। जैसे हमने हवा ऐसे अंदर ले ली, फिर हमारे जो हैंड है वो हमें लिप्स के पास लाना है और वो हवा छोड़ दी है, तो आपको एयर ऐसे फील होती है। आपको यहाँ पे ट्राई दिस करके एक एक्टिविटी दी है। फर्स्ट दिया है टेक अ स्टिक फ्रॉम अ बलून और अ पेपर ऑफ प्लास्टिक स्ट्रॉ। तो आपको यहाँ पे जैसे पिक्चर दिया है, तो आपको एक बलून लेना है, एक स्ट्रॉ लेना है और एक स्टिक लेनी है। टिल इट फेड एट द सेंटर एंड हैंग इट सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। तो आपको क्या करना है, एक बलून स्टिक लेनी है, उसको बीच में से ऐसे स्ट्रॉ के ऊपर ऐसे बांधनी है। तो आपको ऐसे जैसे हमारे उस स्टिक को स्ट्रॉ को ऐसे थ्रेड बांध के उसको बैलेंस करना है। जैसे हमारा तराजू होता है ना, ऐसे काउंट करने के लिए, तो वो आपको ऐसे वो बैलेंस रहे ऐसे आपको देखना है। टाइप टू रबर बलून ऑफ द सेम साइज एट द टू एंड्स ऑफ स्टिक। तो जैसे हमने स्टिक में ऐसे आपको जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिया है, वो बलून आपको यहाँ पे ऐसे आपको टाइट करने बांधने। सी टू इट दैट स्टिक रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल रहे यानी प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट ऐसे लाइन में रहे, आपको वो देखना है। नाउ रिमूव वन बलून इनहैंस इट एंड टाइट अगेन इट ओरिजिनल पोजीशन। तो आपको क्या करना है, एक बलून वहां से रिमूव करना है, फिर ओरिजिनल पोजीशन में उसको वापस से टाइट करना है। डज द स्टिक रिमेन हॉरिजॉन्टल। तो वो जो स्टिक है वो हॉरिजॉन्टल रहती है क्या, अगर आप उसमें जैसे कि अगर हम उसमें से एक बलून निकालेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं रहती है, ठीक है। द स्टिक गोज डाउन ऑन द साइड ऑफ इनहैंस डाउन। तो जो हमारा दूसरा बलून था उसके साइड के ऊपर ऐसे वो जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिए, एक बलून आपने निकाल दिया, उसको फिर जो है वो ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल से वो जो बलून की वेट की तरफ ऐसे जाती हुई दिखाई देती है। दिस मीन दैट द एयर हैज अ वेट। तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि एयर को वेट है। तो हमें जैसे यार दिखाई नहीं देते लेकिन फील होते हैं, लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी क्या मिली उसकी कि उसको वेट होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसे वेट होता है जैसे हमारा वेट होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। देयरफॉर लाइक ऑल द मैटर, जैसे बाकी सब मैटर है उसके जैसे ही वो जो एयर है उसको भी मास होता है। इट हैज अ मास एंड वेट, उसको मास भी है और क्या है, वेट भी है। सेकेंड आपको दिया है टेक अ इंजेक्शन सिरिंज विदाउट अ नीडल्स। तो आपको एक इंजेक्शन लेना है जिसमें सुई ना हो। पुल इट पोजिशन एंड ऑब्जर्व इट टू डू सो। तो आपको क्या करना है, जो आप उसका जैसे आपको इंजेक्शन का यहाँ पे पिक्चर दिया है, तो आपको क्या करना है, ये पिस्टन है और ये होल है, तो आपको पिस्टन को इसे पीछे ओढ़ना है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो होल है उसमें से एयर आ जाएगी और फिर आपको वो वापस से आगे तक लेके जाना है, तो आपको वहाँ पे एयर फील हो जाएगी। तो इसलिए एक्टिविटी द पिस्टन कैन बी पुल्ड आउट, जैसे इजीली आपको वो पुल्ड आउट करना है
पिस्टन देन रिमेन्स एट द पोजीशन, तो उसी पोजीशन में रहता है इवन इट टू गेट इट गो, जब तक कोई दूसरा उसको पुश नहीं करता है। नाउ क्लोज द इनहेलेंट होल्स ऑफ स्प्रिंग टाइटली विथ योर थंब, तो आपको जो होल है होल के ऊपर आपको आपका थंब रखना है। पुल द पिस्टन एंड लेट इट गो, तो आपको पिस्टन को ऐसे आगे पुश करना है। सी इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट द पिस्टन मोर इज लेस देन बिफोर, तो जैसे आपने फर्स्ट उसको पीछे ऐसे खींचा था, तो जब आपने खींचा था तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लगा हो, लेकिन अगर आप थंब को यहाँ पे होल के ऊपर ऐसे स्टिक करके रखोगे और ऊपर से जो पिस्टन आपको आगे ऐसे पुश करना है, तो आपको वो फील क्या ऐसे हेवी लगेगा, यानी उसको पुश करना आपको हेवी लगेगा। डज द पिस्टन रिमेन एज इट इज आफ्टर यू गेट इट गो, तो जैसे आपको पहले फील हुआ था कि इजीली आपने उसको पीछे खींच लिया, लेकिन जब आप थंब लगा के आगे उसको प्रेस करते हो तो आपको मुश्किल हो जाती है। द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इन एयर आर कांस्टेंट मोशन, जो एयर के जो गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट इन मोशन रहते हैं। व्हेन दिस मॉलिक्यूल स्टिक अ बॉडी दे क्रिएट अ प्रेशर ऑफ ऑन द बॉडी, तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल गैसेस के एयर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर ऐसे प्रेशर क्रिएट करते हैं। दिस प्रेशर ऑफ एयर दैट्स कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, एयर होता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है। ऑन अ पुलिंग द पिस्टन इन द इनहेलेंट होल द स्प्रिंगर close more space because becomes available to air in the sprinkler and become a rest, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि पिस्टन को ऐसे आगे पुश करना आपको इजी हार्ड आपको स्टार्ट लगता है। एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑफ एयर इन द स्प्रिंग इज लोअर, तो उसकी वजह से वो जो पिस्टन का प्रेशर होता है वो लोअर हो जाता है। कंपेरेटिवली द प्रेशर ऑफ आउटसाइड एयर इज वेरी हाई, तो आउटसाइड का जो प्रेशर होता है वो वेरी हाई होता है। दैट इज वाई व्हेन द पुल्ड आउट पिस्टन इज रिलीज, तो जब हम उसको पीछे खींचते तो वो रिलीज हो जाता है। इट इज इमीडिएटली पुश इन, तो हमें क्या करना पड़ता है, इमीडिएटली पुश करना पड़ता है। दिस इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीट, अगर हम वो वापस से रिपीट करें, होल्डिंग द स्प्रिंग इन द डिफरेंट पोजिशन लाइक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन, अगर आप ऐसे खड़े हो खड़ी पोजीशन में या तो ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आप अलग अलग पोजीशन में करके देखिए, तो पिस्टन इज फाउंड टू गो द सेम एक्सटेंट इन द ऑल केसेस, सभी केसेस में आपको वो हार्ड ही लगेगा उसको पुश करना। फॉर दिस वी कैन इन्फर दैट, हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सभी डायरेक्शन में जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सेम ही रहता है। फाइंड आउट इज देयर एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन मून, तो जो हमारा मून है, सैटेलाइट है अर्थ का, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आपको एक फाइंड करना है बुक्स में से, इंटरनेट से कोई भी यूज करके। फिर आपको ढूंढने करके एक बॉक्स दिया है। अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अबाउट 1,01,400 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो आपको जो सी लेवल होती है उसके ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू आप पे दी है, तो ये आपको आपकी बुक में लिखनी है। इट कैन बी अ मेजर विद द हेल्प ऑफ अ बैरोमीटर, तो जो एटमॉस्फेयर है वो किससे मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। एज वी गो हायर अबव द सी लेवल एटमॉस्फेरिक डिक्रीज, तो जैसे हम सी लेवल के हाई लेवल पे ऐसे जाते लगते हैं धीरे धीरे, तो एटमॉस्फेरिक क्या हो जाता है, डिक्रीज यानी क्या होता है, कम होने लगता है। फिर अ लिटिल फन, प्लेस अ पीस ऑफ अ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का आपको एक पीस लेना है ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास फिल्ड कम्प्लीटली विथ वाटर से भरा हुआ ग्लास पे आपको एक कार्डबोर्ड ऐसे रखना है। होल्डिंग अ कार्डबोर्ड फैमिली इन द प्लेस विथ वन हैंड, तो एक हैंड से आपको वो प्रेस करके रखना है। इनर द गैस क्विकली, उसमें ऊपर ऐसे गैस जल्दी से जाए ऐसे आपको रखना है। टेक योर हैंड अवे फ्रॉम द कार्डबोर्ड, व्हाट डू यू फील, तो आपको फिर क्या करना है, वो आपका जो हैंड से आपने उसके ऊपर प्रेशर बनाया था तो वो आपको हैंड आपको निकाल देना है, तो उसके बाद आपको क्या फील होता है वो आपको देखना है, या आप क्या देखते हो। फिर आपको साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। ग्रेट साइंटिस्ट इन 1726 द स्वीडिश साइंटिस्ट डैनियल्स ब्रोनियर्स पुट फोर्थ द इम्पोर्टेंस principle that pressure of air decrease when its velocity increase while the pressure of air increase when velocity decrease, तो जो हमारे साइंटिस्ट है डैनियल्स, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल रखा है कि जब एयर का प्रेशर अगर डिक्रीज हो तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो अगर एयर का प्रेशर इंक्रीज यानी बढ़ जाए तो वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। ऐसे 22 वर्षा होती है, वो रैंडमली होती है।
तो ये प्रिंसिपल सबके सामने 1760 साल में उन्होंने रखा था। इफ अ बॉडी इज मूविंग थ्रू अ एयर and air pressure decrease the perpendicular to the direction of motion and then the air in its surrounding flow rapidly from the higher pressure to the lower pressure। अगर हम एयर से ऐसे क्रॉस हो रहे मतलब हवाई चल रहे और हम उसमें से जा रहे तो क्या होता है कि जो हमारा एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है हमारे डायरेक्शन के थ्रू। जो हम मूव करते हैं या अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो उसकी वजह से वो क्या डिक्रीज हो जाता है और जो हमारे सराउंडिंग में जो भी एयर है वो रैपिडली ऐसे फ्लो होती रहती है हायर टू लोअर साइड में ऐसे वो फ्लो होती रहती है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एयर देखी है कि एयर को क्या होता है मास और वेट दोनों होते हैं और उनकी डायरेक्शन एटमॉस्फेयर की क्या होती है सेम होती है, ये देखा है। और उसकी इसका आगे का पार्ट एक एक्टिविटी है और जो रिमेनिंग हमारे रह गए प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड लैंड वो हम बाद में देखेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।